हमारी कहानी की हीरोइन सारा को किसी वजह से एक सुनसान आइलैंड के गर्ल्स स्कूल में भेज दिया जाता है। ये स्कूल कम और दुनिया से कटी हुई एक जेल ज्यादा लगता है। यहाँ समाज से निकाली गई लड़कियों को रखा जाता है। इसके चारों तरफ समंदर है, ऊंची दीवारें हैं और बस निराशा है। इस आइलैंड पर इकलौता आदमी नाव चलाने वाला राज है। यहाँ जिंदा रहने का एक ही तरीका है और वो है सबकी बात मानना। यहाँ आपको खुद के सहारे ही रहना पड़ता है। इस स्कूल में एक तरह का सिस्टम चलता है। जो लड़कियां प्रिंसिपल की खास है वो सबसे ऊपर होती है और उनके पास सारे हक होते हैं, और जो सबसे नीचे होती है उनकी कोई इज्जत नहीं होती। उन्हें दिन भर काम करना पड़ता है। सारा जो नॉर्थ से आई है, आइलैंड पर आते ही सबसे नीचे के लेवल पर आ जाती है। सब उसे नफरत की नजर से देखते हैं। उसी रात आइलैंड पर बहुत तेज बारिश होती है। सारा को उसके हॉस्टल में भेज दिया जाता है। यहाँ कोई इंटरनेट नहीं है, टिकटॉक तो भूल ही जाओ। यहाँ तक कि रोशनी के लिए भी पुरानी मोमबत्तियां इस्तेमाल होती है। सब एक ही बड़े कमरे में रहते हैं। सारा को परेशान करने के लिए वो जानबूझकर उसका बिस्तर एक सीलन वाले कोने में लगा देते हैं। हालत बहुत खराब थी, लेकिन सारा सब कुछ सहने का फैसला करती है। रात को जब सारा सो रही थी तो अचानक एक परछाई धीरे धीरे उसके पास आती है, लेकिन जब वो उठकर देखती है तो परछाई गायब हो जाती है। सारा की धड़कन तेज हो जाती है। वो बाथरूम जाती है, लेकिन तभी उसे बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। दरवाजे के छेद से वो देखती है कि सामने एक परछाई खड़ी है और फिर दरवाजा पीटने की आवाज आने लगती है। सारा वही सुन्न खड़ी रह जाती है। दोस्तों, दिल थाम के बैठना, आगे डरावना सीन है। मेरी तो जान ही निकल गई। सारा के साथ बुलिंग होती है। उसके ऊपर बहुत ही बदबूदार कचरा डाल दिया जाता है जो उसके बालों से टपकने लगता है। अंधेरे में लड़कियों के हंसने की आवाज आती है, और ये सब किसी और ने नहीं बल्कि प्रिंसिपल की सबसे खास लड़की रिया ने किया था। ये वही लड़की है जो दिन में सारा को स्कूल के अंदर लेकर आई थी। अगले दिन वो सारा को काम पर लगा देते हैं। दिन में पूरे स्कूल की साफ सफाई करना, पानी भरना, और रात को पूरे हॉस्टल में मोमबत्तियां जलाना। पानी भरते वक्त पहली बार ये सब करने की वजह से सारा के हाथ में लोहे की चेन से गहरी चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। खुशकिस्मती से राज वहां आ जाता है। वो अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर उसके घाव पर बांध देता है। इससे सारा को पहली बार यहाँ अच्छा महसूस होता है। रात को मोमबत्ती जलाते वक्त सारा की मुलाकात स्कूल की लेडी डॉन रिया से होती है। सारा के हाथ पर बंधा वो कपड़ा देखकर रिया की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि राज उसका बॉयफ्रेंड था। ये देखकर रिया पूरी तरह पागल हो जाती है। आधी रात को जब सारा गहरी नींद में थी, रिया एक चाकू लेकर छुपते हुए हॉस्टल में घुसती है ताकि वो उसे मार सके, लेकिन अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। रिया झटके से पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन सब कुछ शांत था। उसे लगता है कि ये उसका वहम है, लेकिन जैसे ही वो नीचे देखती है उसे दिखता है कि दो हाथों ने उसे कसकर पकड़ा हुआ है। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और पीछे एक परछाई खड़ी होती है जो दूर जा रही थी। रिया समझ नहीं पाती और उस परछाई का पीछा करने लगती है। अंधेरे गलियारे से होते हुए वो सीढ़ियों के पास पहुंचती है। उसे लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन दोस्तों, आगे बहुत ही भयानक सीन आने वाला है। परछाई एक चेतावनी देकर वहां से चली जाती है, लेकिन धुंधले में रिया को इतना समझ आ जाता है कि उसने स्कूल के ही कपड़े पहने थे। तो अगले दिन वो अपनी सहेलियों मोना और जिया को लेकर सारा के पास पहुंच जाती है। मोना सबके सामने चिल्लाकर पूछती है कि क्या कल रात वो सारा थी। सारा एकदम हैरान हो जाती है और मना करती है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन मोना उसकी बात नहीं मानती। दोनों की हाथापाई में सारा के चाकू से मोना को चोट लग जाती है। ये देखकर रिया उसे चेतावनी देती है कि अगर अगली बार ऐसा हुआ तो सब को तुम्हारी वजह से सजा मिलेगी। शाम को सारा अकेली एक कोने में बैठकर रो रही होती है। तभी टीना आकर उसे चुप कराती है और बताती है कि वो भी नॉर्थ से है और उसके साथ भी ऐसा ही सुलूक हुआ था। बस तुम्हारे आने से उन्हें परेशान करने के लिए एक नया शिकार मिल गया है, और प्रिंसिपल भी उन्हें कुछ नहीं कहती। अगर चुपचाप सर झुकाकर काम करते